वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10। ठीक है, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 28 तारीख की है। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, चुंबक क्या है। ओके, तो चुंबक क्या है बेटा वो जानेंगे। आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो चुंबक क्या है, लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातुओं की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक है, यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। तो ध्यान दो बेटा, ये आपको चुंबकें दिख रही होंगी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लोहे के इन वस्तुओं को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो और ये भी चुंबक भी क्या होती है, एक लोहे या स्टील का ही एक टुकड़ा होती है जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित करता है। और ये अपने चारों तरफ इस तरीके का एक अदृश्य क्षेत्र बनाती है, जिस क्षेत्र के अंदर अगर कोई लोहे की या अन्य जैसे कि कोबाल्ट और निकल की वस्तु आ जाएगी तो वो इससे क्या होगी, चिपक जाएगी। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा स्वचालित रूप से बंद हो सकता है। ठीक है, मतलब कि तुमने कई बार देखा होगा ऑटोमेटिक कई कुछ जो हमारे डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो बंद हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ना तुम्हारी मैग्नेट होती है, ये चुंबक होल लगी होती है, जिससे कि थोड़ी सी पास ले जाते हो तो उसके बाद वो किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र में। तो वो उसको फटाक से क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तुमने देखा भी होगा कई बार, जब ज़्यादा दूर होते हैं, जब तक उनके क्षेत्र, जैसे मान लो ये चुंबक है, इसका क्षेत्र इतना है, अगर कोई वस्तु इस क्षेत्र के बाहर है तो वो इससे नहीं आकर्षित होगी। लेकिन जैसे ही तुम इसको यहाँ भी ले आए तो ये तुरंत इसको अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित कर लेती है। तो यही एरिया क्या कहलाता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। जो चुंबक के सिरे होते हैं, चुंबक क्या है बेटा, ये एक चुंबक है। अब इसके दो सिरे हैं, ये है एक और एक ये वाला है। ठीक है, जैसे ये चुंबक हो गई बेटा, तो चुंबक का ये वाला एक सिरा होता है और ये सिरा होता है, दोनों का नाम होता है। इसको हम उत्तरी बोल रहे हैं तो इसको दक्षिणी बोलेंगे। ठीक है, नॉर्थ या साउथ पोल। ओके, अब इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। यदि आप दो चुंबक को पकड़ते हैं तो उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हो तो आपस में चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। अब देखो, तुमने कभी बचपन में भी देखा होगा बेटा, दो चुंबक को तुम पास लेके आते हो तो कई बार तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, और कई बार वो एक दूसरे से क्या करती हैं, दूर भागती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इनके जो ध्रुव होते हैं इनके कारण होता है। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर चुंबक के उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। ये दो चुंबक लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एक चीज़ देखो, दो ध्रुव हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस चुंबक का ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहाँ आसपास कौन कौन है, इसका तो साउथ है और इसका नॉर्थ, यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इस चुंबक का जो ध्रुव उस दूसरे चुंबक का उससे दूसरे वाला ध्रुव, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यदि ध्रुव क्या हो, विपरीत हो, उत्तर और दक्षिण, मतलब एक चुंबक का ध्रुव दक्षिण हो और एक का उत्तर हो, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, यदि ध्रुव समान हो, यानी कि दोनों चुंबक में ध्रुव जो है, यदि साउथ साउथ यानी कि दोनों का उत्तरी उत्तरी ध्रुव हो एक दूसरे की तरफ, या फिर दूसरों का क्या हो, क्या नाम है, दक्षिण दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने हो, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। सिर्फ एक ही केस है जिसमें वो आकर्षित करेंगी, जब उनके क्या हो, ध्रुव अपोजिट हो। मतलब एक चुंबक का ध्रुव उत्तरी है तो दूसरी चुंबक उसके सामने क्या दक्षिण ध्रुव की होगी, तो क्या करेंगे, इसको आकर्षित करेंगी। नहीं तो वो क्या करती हैं, आकर्षित नहीं करती, प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए है। अब देखो, पृथ्वी भी क्या है बेटा, एक विशालकाय चुंबक है। विशालकाय मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसलिए उसको क्या बोला है कि वो सबसे बड़ी चुंबक है। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा है। मतलब कि इस ग्रह के जो गर्भ, मतलब इसके जो बीच वाला हिस्सा है, बहुत गहराई है अंदर, उसके बीच में बहुत ज़्यादा क्या है, लोहा है। तुम देखते होंगे ज़मीन से ही हम लोहा निकालते हैं जिसकी चुंबक बनती है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला है। तो इतना ज़्यादा लोहा है कि उसका क्षेत्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास यह क्षेत्र क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। और ये सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ पर होता है पृथ्वी का, ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं ना, ये होता है, ये जो डंडा खींचा हुआ है
ये क्या है, इसकी एक लाइन है, रेखा है। तो ये वाला क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल होता है, और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि आकर्षण होता है और सबसे मजबूत होता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई वस्तु आ गई तो वो तुरंत उससे क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। ठीक है, यहाँ की बजाय अगर इतने डिस्टेंस पर उस पर जो भी इसकी तरफ से आकर्षण बल लग रहा है, अगर वो इतनी ही दूरी पर इधर होगा या इधर होगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। यहाँ उसको कुछ टाइम लग रहा होगा यहाँ तक जाने में, लेकिन यहाँ से तो वो तुरंत चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम बताओ। तो हमने भी पढ़ा बेटा लोहा, कोबाल्ट और निकल। तो आप ये नाम इसके लिख सकते हो तीनों, लोहा, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे। तो ये हमने अभी यहाँ से पढ़ा बेटा, आप इसको यहाँ से लिख दोगे। उसके बाद एक चुंबक को उसके दो ध्रुव सहित चित्रित कीजिए। मतलब एक चुंबक बनानी है और उसके दोनों ध्रुव को तुम्हें दिखाना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ से दिखा दोगे। कोई भी चुंबक बना के, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, या फिर तुम इस तरीके से भी बना सकते हो। इसमें अक्षेत्र भी दिखा रखा है, ये तुम्हारी मर्जी है दिखानी है तो। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते, जब दोनों चुंबक के ध्रुव क्या होंगे एक दूसरे की तरफ, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को दूर भागेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, समान ध्रुव वाले प्रतिकर्षित करेंगे, और जबकि विपरीत ध्रुव वाले क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके, विपरीत वाले आकर्षित और समान वाले प्रतिकर्षित। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।